हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना सिंपल एंड इजी कुकिंग। आज हम बनाएंगे बोम्बिल फ्राई। बोम्बिल ये बॉम्बे डक के नाम से भी जानी जाती है। ये फिश इंडिया में वेस्ट कोस्टल एरिया में पाई जाती है, जैसे कि गोवन रेसिपीज़ या कोंकण रेसिपीज़ में ये बहुत ही पॉपुलर सी फूड है। यहाँ पे मैंने वज़न के हिसाब से 650 से 700 ग्राम बोम्बिल फिश ली है। इसमें लगभग 9 से 10 पीसेस आ गए हैं। अब इन्हें बनाने से पहले इन फिश को कैसे साफ किया जाता है, ये हम सीखेंगे। सबसे पहले हम इस फिश की पूंछ हटा लेंगे। मैंने फिश काटने के लिए यहाँ पे कैंची का इस्तेमाल किया है। आप इसकी बजाय धारदार चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, उसी तरह से आप फिश की एक्स्ट्रा पार्ट्स निकाल लीजिए। अब यहाँ पे मैंने फिश से उसकी सर का हिस्सा अलग कर दिया है। इन हिस्सों में कोई भी हिस्सा मीट का नहीं है, इसलिए हम इन्हें हटा रहे हैं। और फिश के अंदर की गंदगी निकालने के लिए फिश को बीच में से कट लगाएंगे। अब सारी गंदगी को हाथों से खींचकर निकाल लीजिए। इस फिश में कांटे तो होते हैं, लेकिन वो इतने पतले होते हैं कि हम खा रहे हैं फिर भी हमें पता नहीं चलेगा कि हम उन्हें खा रहे हैं। इसलिए इसमें से कांटे निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं हमने बोम्बिल फिश को अच्छी तरह से साफ कर लिया है और इसमें से एक्स्ट्रा पार्ट्स भी निकाल लिए हैं। अब इसी तरह से सारे फिश को भी साफ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सारे बोम्बिल्स को अच्छी तरह से साफ कर लिया है और 3 से 4 बार पानी से अच्छी तरह से धोकर एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इनके ऊपर आधा छोटा चम्मच हल्दी छिड़केंगे। अब 2 चुटकी नमक डालकर सारे बोम्बिल्स को इसकी अच्छी तरह से कोटिंग करेंगे। नमक और हल्दी की कोटिंग की वजह से बोम्बिल से पानी भी छूटने लगेगा और इसमें से स्मेल भी निकल जाएगा। अब इनमें से पूरी तरह से पानी निकल जाने के लिए हम सारे बोम्बिल्स को एक छलनी के जैसे प्लेट में रखेंगे। अब इनके ऊपर एक प्लेट रखेंगे। अब इस प्लेट के ऊपर एक वज़नदार चीज़ रखेंगे। मेरे पास हेवी चीज़ में रोटी बनाने के लिए मार्बल का चकला है, वही मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। अगर आपके पास कोई दूसरी हेवी चीज़ है या कोई बॉक्स है, तो आप इसके ऊपर रख सकते हैं। अब हम इसे 20 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे, जिससे छलनी में से फिश का पानी पूरी तरह से नीचे की प्लेट में उतर जाएगा। अब 20 मिनट के बाद चकले को प्लेट के ऊपर से हटाएंगे। अब बोम्बिल के ऊपर ढकी हुई प्लेट भी निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं वजन की वजह से बोम्बिल थोड़ी सी फ्लैट हो गई है, क्योंकि इसमें से पानी निकल गया है। अब इसमें जितना भी पानी बचा है उसे भी निकाल लेंगे। हम बोम्बिल से जितना पानी निकालेंगे वो उतनी ही क्रिस्पी बनेगी। हमें इन्हें और ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से पानी पूरी तरह से निकालने के बाद अब हम इन्हें मैरिनेट करेंगे। इन्हें मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्टील की प्लेट ली है। इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला। अब स्वादानुसार नमक डालेंगे। खटास के लिए 2 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। अब सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बोम्बिल फ्राई बनाने के लिए बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इन्हें बनाने के लिए कोई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही हमेशा इस्तेमाल किए जाने वाले चीज़ों के साथ ही इसे बनाया जाता है। मैरिनेशन के लिए मसाला तैयार है। अब एक एक करके सारे फिश को इस मसाले की कोटिंग करेंगे। सारे बोम्बिल्स को हमने मसाले से अच्छी तरह से कोटिंग कर ली है। अब इसमें मसाला अच्छी तरह से मैरिनेट होने के लिए इन्हें 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। लगभग 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इन्हें फ्रिज में से निकाल लेंगे। अब इन्हें फ्राई करने के लिए इनकी कोटिंग क्रिस्पी बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक प्लेट में 1/4 कप रवा लिया है। अब इसी में 2 चम्मच चावल का आटा डालेंगे। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
अब रवा और चावल के आटे से बोम्बिल को अच्छी तरह से कोटिंग करेंगे। इस तरह से कोटिंग करने की वजह से हाथों को बिल्कुल भी इसका मसाला चिपकेगा नहीं और इनकी कोटिंग भी अच्छे से बनी रहेगी। बोम्बिल फ्राई करने के लिए रेडी है। इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने एक तवे को मीडियम आंच पर गरम कर लिया है और इसमें 2 चम्मच तेल भी डाल देंगे। अब तेल को सारे तवे पर अच्छी तरह से फैला देंगे। अब एक एक करके कोटिंग की हुई बोम्बिल तवे पर रखेंगे। अब इनके ऊपर और थोड़ा तेल डालेंगे। हम यहाँ पे इकट्ठा ही बहुत ज़्यादा बोम्बिल्स फ्राई नहीं करेंगे। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। अगर हम इन्हें ज़्यादा बल्क में फ्राई करेंगे तो ये टूट भी सकती है। सारी बोम्बिल अच्छे से फ्राई हो जाए इसलिए मैं मीडियम आंच पर ही तवे को घुमा रही हूँ, जिससे सारे बोम्बिल अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। हमें इन्हें एक साइड से लगभग 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पर फ्राई करना होगा। बोम्बिल एक साइड से फ्राई हो गई है। अब हम इन्हें पलटेंगे। अब इन्हें दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। लगभग 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम आंच पर फ्राई करने के बाद बोम्बिल अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और इनकी कवरिंग भी अच्छी तरह से बनी हुई है। अगर आपको इन्हें और ज़्यादा गहरा रंग दिलाना है तो और आधे मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई कर सकते हैं। गर्मा गर्म क्रिस्पी और टेस्टी बोम्बिल फ्राई सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसे बना कर देखिए। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरह की एक से बढ़कर एक रेसिपीज़ के साथ अगली बार फिर मिलेंगे। थैंक यू।